स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि प्लास्टिक सल्फर क्या होता है। प्लास्टिक सल्फर भी सल्फर की एक फॉर्म है, ठीक है ना। प्लास्टिक सल्फर और सल्फर क्या होता है? सल्फर जो है वो हमारे पास एक एलिमेंट है, ग्रुप 6A या ग्रुप 16 का जो है वो एलिमेंट है और इसका सिंबल हम लिखते हैं एस, ठीक है, कैपिटल एस। अब हम देख लेते हैं प्लास्टिक सल्फर सल्फर भी एक फॉर्म है सल्फर की, ठीक है। और हम देखते हैं किस तरह की फॉर्म है। इसको हम जो है वो गैमा सल्फर भी कहते हैं, ठीक है। गैमा लिखेंगे और सल्फर, ठीक है, इसको गैमा सल्फर भी कहा जाता है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि प्लास्टिक सल्फर जो है वो किस तरह की इसकी फॉर्म आती है, बनती कैसे, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट देख लेते हैं बनता कैसे। होता यह है कि जो हमारे पास रोम्बिक सल्फर होता है उसको हम हीट करते हैं तो हमारे पास मोनोक्लिनिक आता है, ठीक है। मोनोक्लिनिक को भी आगे हम हीट करते जाते हैं और कितने टेम्परेचर तक हीट करते हैं? हम टेम्परेचर तक हीट करते हैं 444, ठीक है, 444.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक इसको जो है वो हीट करते हैं, ठीक है ना। हम जो है वो हीट कर रहे हैं। हमने एक टेस्ट ट्यूब में, चले यहाँ पे हम टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं इसको। हम जो है वो सल्फर को टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं और ये हमने जो है वो इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये मैंने इसकी हीटिंग स्टार्ट कर दी, ये अब इसकी हीटिंग हो रही है, ठीक है ना। सॉरी, ये इसको मैंने जो है वो टेस्ट ट्यूब में ले लिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? अब इसको जो है वो हम ले लेंगे, इसकी हीटिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसकी अब मैं स्टार्ट करती हूँ हीटिंग, ठीक है। यहाँ से इसकी करते हैं हीटिंग स्टार्ट, ये इसकी हो जाएगी हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसको मैंने यहाँ से हीटिंग स्टार्ट कर दी इसकी, ठीक है। क्या हो रहा है कि यहाँ से जो है वो सल्फर के, हमने जो टेस्ट ट्यूब में सल्फर लिया है, ठीक है, उसको हम हीट कर रहे हैं। हीट कर रहे हैं, कितना हीट कर रहे हैं? 444 डिग्री 0.6 डिग्री सेल्सियस तक। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट है। इतने टेम्परेचर, मैक्सिमम इतने टेम्परेचर तक मैंने जो है वो सल्फर को हीट किया। अब हम देख रहे हैं कि ये जो है वो ब्लैक सा हो गया ना, ब्लैकिश सा हो गया, इसका कलर डार्क हो रहा है, ठीक है ना। और हीट करने पे फिर क्या होगा कि जो मेरे पास जो भी प्रोडक्ट आएगी उसको मैं क्या कर लूंगी, उसको जो है वो मैं पानी में डाल देती हूँ, ठीक है ना। उसको मैं पानी में ऐसा करती हूँ कि डाल देती हूँ। ये हमारे पास नीचे जो है वो पानी भी मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, ये पानी मौजूद है। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास जो है वो सल्फर जो है वो टेस्ट ट्यूब में लिया मैंने, उसको मैक्सिमम 444.6 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया, ठीक है। और फिर क्या किया, उसको जो है मैंने पानी में डाल दिया। अब जैसे ही मैं इसको पानी में डालूंगी ना तो क्या होगा, इसके जो है वो पॉलीमर बन जाएगा, यानी इसके रिपीटिंग यूनिट्स की वजह से, ठीक है, ये इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी, ठीक है। ये इस तरह की शेप आ जाएगी जो हम देख रहे हैं। और अगर इसको पानी में से बाहर निकाल लूंगी मैं तो मेरे पास किस तरह की इसकी शेप आ जाएगी? मेरे पास कुछ इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी, ठीक है। यानी कि ये जो है वो प्लास्टिक की फॉर्म में आ गई, ठीक है ना। ये प्लास्टिक की फॉर्म में आ गई है। और इसको हम देख लेते हैं कि ये जो है वो किस कलर की है? येलो सी है, ठीक है, येलो कलर की है, ठीक है ना। और इसके अलावा हम इसके बारे में क्या देखते रहे हैं कि ये जो है वो प्लास्टिक है, रबर बैंड की तरह की है, ठीक है। हम ये भी लिख देते हैं रबर बैंड लाइक, ठीक है, रबर बैंड लाइक, ठीक है ना, रबर बैंड की तरह से, ठीक है ना, इलास्टिक सी है, ठीक है। तो फिर हम ये देख लेते हैं कि अब ये जो इसमें हम देख रहे हैं ना, तो इसमें क्या है, इसमें सल्फर के रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। रिपीटिंग यूनिट्स क्या, किस से क्या मुराद है कि अगर मेरे पास सल्फर मौजूद है, ठीक है, किस तरह से कि ये मेरे पास सल्फर है तो बहुत सारे सल्फर होंगे, ठीक है ना, हैप मौजूद होंगे। यहाँ पे सल्फर्स जो है वो हैप मौजूद होंगे, कोई कहाँ होगा कोई कहाँ होगा, ठीक है ना, इस तरह से ये जो है वो मौजूद है, ठीक है ना। यहाँ पे हम डिफरेंट लिख देते हैं इस तरह से, ठीक है। और क्या होता है, इनके दरमियान जो है वो लिंकेजेस होते हैं। अब किस तरह से, ये इससे लिंक्ड होगा, ये इससे लिंक्ड होगा, ये किसी से होगा, ये इससे होगा, ठीक है। अब ये किससे, ये इससे लिंक्ड है, ये इससे लिंक्ड हो रहा है, ठीक है ना, ये इससे हो गया, ठीक है, ये इससे हो गया, अब ये इससे हो गया, ये इससे हो गया और ये इससे हो गया, ठीक है ना। इस तरह से ये हैप्पैजार्ड जो है वो लिंक बना रहे हैं। कोई प्रॉपर हमारे पास अरेंजमेंट नहीं आ रही जिस तरह से हमने देखा था रोम्बिक सल्फर में या मोनोक्लिनिक सल्फर में, ठीक है ना। तो इसमें जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती हैं सल्फर की। हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक सल्फर हमें किस तरह से हासिल हुआ कि हमने रोम्बिक सल्फर को फर्दर हीट किया और उसके बाद मोनोक्लिनिक आया, मोनोक्लिनिक को भी हमने फर्दर हीट किया तो हमारे पास जो है वो प्लास्टिक सल्फर आ गया जब हमने उसको पानी में एकदम से डाल दिया, ठीक है ना। गरम गरम को एकदम से पानी में डाला, वो इस तरह से हमारे पास बन गया, क्योंकि सल्फर तो डिजोल्व नहीं होगा ना, ठीक है। और वो इस तरह हैप्पैजार्ड सी होगी, उसकी कोई एक्चुअल शेप नहीं होगी। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, एमॉर्फस है, ठीक है। यानी कि मॉर्फ क्या होती है, फॉर्म को कहते हैं, कोई फॉर्म कोई स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है तो यानी कि मॉर्फ हो गया स्ट्रक्चर, और नहीं है कोई स्ट्रक्चर तो एमॉर्फ हो गया, एमॉर्फस हो गया, ठीक है ना। तो ये एमॉर्फस जो है वो फॉर्म है, एमॉर्फस फॉर्म आ गई सल्फर की, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि इसको हमने जो है वो किस तरह से हासिल किया, कि हमने इसको हीट करके हासिल किया। अगर इसको कूल कर दें या इसको हम थोड़ी देर के लिए भी रखेंगे ना तो ये कूल होगी, क्या करेगी, ये वापस जो है ना वो रोम्बिक सल्फर बना लेगी, ठीक है ना। ये वापस जो है वो रोम्बिक सल्फर बना लेती है जब इसको कूल किया जाता है। तो ये हमने देखा
कि प्लास्टिक सल्फर क्या होती है और हमें किस तरह से हासिल होती है।